नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। इन दिनों बहुत ट्रेंडिंग में एक टॉपिक चल रहा है। आपने देखा होगा कि कॉकरोच जनता पार्टी, आखिर क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं इस एक छोटे से वीडियो में। वीडियो रहेगी 8 से 10 मिनट की और हम जानेंगे कि भारत में राजनीतिक पार्टी आखिर कैसे बनती है, क्या सच में ये कॉकरोच जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है, क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं। चलिए, तो शुरुआत होती है सीजीआई साहब की, एक सुनवाई चल रही थी और सीजीआई साहब ने कहा कि कुछ युवा कॉकरोच की तरह होते हैं जिन्हें ना तो रोजगार मिलता है और ना ही पैसे की जगह कोई मीडिया, सोशल मीडिया, आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं हर साल, ठीक है, किसी पर हमला करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ये बयान था सीजीआई साहब का, एक सुनवाई के दौरान एक बयान आता है और ये बयान वायरल होता है, ठीक है। और इस बयान के बाद सीजीआई साहब ने जो है माफी भी मांगी। उन्होंने कहा मेरा जो स्टेटमेंट है उसको जो है तोड़ मरोड़ कर लोगों के द्वारा पेश किया जा रहा है, लेकिन ऐसा करते करते हो चुकी थी बहुत देर। एक अभिजीत दिपके नामक इंसान ने, व्यक्ति ने, ठीक है, एक पार्टी बना डाली तब तक, ठीक है, जिसका नाम रखा कॉकरोच जनता पार्टी। आखिर कॉकरोच जनता पार्टी बनी, लोगों के मन में एक सवाल है, कॉकरोच जनता पार्टी आखिर ऐसा तो नहीं जैसे कि बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, ऐसे जो भी अन्य पार्टियां हैं उन्हीं की तरह क्या ये सच में पार्टी है? तो आइए जानते हैं भैया। तो इस पार्टी के इंस्टाग्राम की अगर मैं बात करूं तो अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं 22 मई की रात 9 बजे के आसपास की मैं बात कर रहा हूं, तो उस समय इस पार्टी के वही बात करें तो कांग्रेस के, ठीक है, कितने मिलियन फॉलोवर हैं भैया? तो कांग्रेस के 13.4 हैं और वहीं जो कॉकरोच जनता पार्टी है उसके 21 मिलियन फॉलोवर हो चुके हैं। शायद जब तक आप इस वीडियो को देखें तब तक इसके 21, 22, 23, 24 कितने भी हो सकते हैं, क्योंकि बहुत तेजी से मामला चल रहा है, ठीक है। अभी ये पार्टी, इसका नाम रखा गया कॉकरोच जनता पार्टी, ठीक है, और ये पार्टी इंस्टाग्राम पर इसका एक पेज है जिस पर 21 मिलियन फॉलोवर है इसके, ठीक है। ट्विटर हैंडल इसका बैन कर दिया गया है और वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 9 मिलियन। तो ये है एक सिनेरियो जहां पर किस पार्टी के कितने कितने फॉलोवर हैं। बाकी आपको पता है कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी, ये तो आपकी राजनीतिक पार्टियां हैं, लेकिन क्या आपकी जो कॉकरोच जनता पार्टी वो राजनीतिक पार्टी? तो मैं कहूंगा नहीं, अब ये कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं है। इसको राजनीतिक पार्टी बनने के लिए करना क्या होगा वो सारी शर्तें हम जानेंगे इस वीडियो में। आखिर आपके एग्जाम के ओरिएंटेड से क्या इस हॉट टॉपिक से चीज बन सकती है तो वो जानेंगे भैया, ठीक है। चलिए, तो बात करते हैं हम कि कोई भी पार्टी है अगर वो राजनीतिक पार्टी बनती है तो उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर कोई भी पार्टी है उसको राजनीतिक पार्टी बनना है, सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए भैया? लोक प्रतिनिधित्व की धारा 1951 की धारा 29A के तहत भारत निर्वाचन आयोग, जिसको हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सबसे पहले तो इसके पास आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास भैया क्या कराना होगा? अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। पहली पॉइंट तो ये है, अगर आपको कोई भी राजनीतिक पार्टी बनानी है और ये पार्टी अगर बनती है तो इसकी शर्तें लागू होंगी इलेक्शन कमीशन के द्वारा, नहीं तो फिर पार्टी का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर पार्टी बनानी है तो आपको भी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा आपका, ठीक। पहला पॉइंट तो आपके लिए। दूसरा पॉइंट मैं बात करूंगा कैसे कैसे अनिवार्य पात्रता, यानी आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या होने चाहिए। तो नागरिकता, पार्टी के सभी सदस्य अनिवार्य रूप से भारत के नागरिक होने चाहिए और वयस्क होने चाहिए। वयस्क यानी 18 वर्ष या उससे अधिक होने चाहिए। सारे के सारे जो सदस्य हैं वो कैसे होने चाहिए भैया? भारतीय होने चाहिए और 18 साल प्लस होने चाहिए। सदस्यों की न्यूनतम संख्या की अगर मैं बात करूं तो आवेदन के समय पार्टी में कम से कम 100 प्राथमिक सदस्य होने आवश्यक है। 2 शर्तें होगी। तीसरा, वो जो 100 आदमी होंगे उन 100 के 100 आदमियों का क्या होना चाहिए भैया? होना चाहिए वर्तमान की जो मतदाता सूची है ना, उसमें, है ना, इलेक्टोरल रोल में भैया उनका क्या होना चाहिए? उनको दर्ज होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कुछ भी, उनका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज होना चाहिए, ठीक। और इतनी सभी अगर आप ये क्या करते हैं, शर्तें पूरी करते हैं, ठीक। बात करते हैं इनमें से किसी भी एक शर्त को अगर आप पूरा नहीं करते हैं तो आपका कैंसिलेशन हो जाएगा, मतलब आपकी पार्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। फिर कैसे भैया? तो समय सीमा इसकी है कि पार्टी गठन की आधिकारिक तारीख से, जिस दिन से पार्टी गठित हुई उसकी ऑफिशियल डेट से लगाकर 30 दिनों के भीतर निर्वाचन आयोग को आवेदन भेजना अनिवार्य होगा। आवेदन खारिज होने पर, ठीक है, कहते अगर देरी कर दिया आपने तो आपका आवेदन खारिज हो जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि राजनीतिक पार्टी बननी है, सबसे पहले क्या होना चाहिए? उसके कम से कम जो है जो सदस्य हैं वो भारतीय नागरिक होने चाहिए, 18 साल से प्लस होने चाहिए, तो मिनिमम सदस्य होने चाहिए, उन सभी का नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए, ठीक है। चलिए, दूसरे पॉइंट पर आते हैं भैया। फिर एक क्या करना होगा भैया? एक इनको डिमांड ड्राफ्ट लगेगा 10,000 रुपए का, ठीक। क्या होगा भैया जी, है ना, क्या लगेगा? 10,000 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट लगेगा। फिर पार्टी का संविधान भी होना चाहिए ना, पार्टी का कोई कॉन्स्टिट्यूशन भी होना चाहिए। पार्टी की नियमावली की मुद्रित प्रति, इनके मुख्य अनुच्छेदों में भारत के संविधान के प्रति निष्ठा, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के सिद्धांतों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। यानी इनकी जो नियमावली है, इनका जो संविधान है उसमें जो है भैया ये सारी बातें होनी चाहिए। दूसरा, पार्टी का नाम, ठीक है, नाम में किसी भी धर्म या जाति का सूचक शब्द नहीं होना चाहिए। वह किसी मौजूदा मान्यता प्राप्त दल से मेल नहीं खाना चाहिए, ठीक है। मान लो ऐसा नहीं कि कोई एक पार्टी का नाम है आपने उसी के नाम पर रख दिया, मेल नहीं खाना चाहिए आपको, ठीक है। दूसरा, इनका एक ऑफिस भी होना चाहिए, ठीक। अच्छा, पदाधिकारियों का विवरण की बात करें तो इसमें कौन कौन हो सकते हैं? अध्यक्ष हो सकते हैं, महासचिव हो सकते हैं, कोषाध्यक्ष आदि की सूची, ठीक है। उनके पैन नंबर, आधार नंबर और उनके बैंक खाते की जानकारी भी आपको देनी पड़ेगी। अच्छा, शपथ की बात करें, सभी 100 सदस्यों का अलग अलग व्यक्तिगत शपथ पत्र भी लगेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो किसी अन्य रजिस्टर्ड पार्टी से तो सदस्य नहीं है, किसी अन्य पंजीकृत राजनीतिक दल के सदस्य नहीं होने चाहिए। जो स्टार्टिंग है 100 की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। और इन सभी को क्या देना होगा? अपनी संपत्ति, एसेट्स जो भी होंगे उनका विवरण भी उस शपथ पत्र में देना होगा, ठीक है। तो ये भैया शपथ पत्र भी लगेगा। बात करें कि सार्वजनिक सूचना और आपत्ति प्रक्रिया क्या है भैया? निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आवेदक को प्रस्तावित पार्टी का नाम 2 राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों, 2 स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाना होता है भैया, ना। 2 कैसे? जो आपके राष्ट्रीय दैनिक समाचार है, 2 स्थानीय वाले, इनमें भी आपको क्या कराना होगा? आपका पब्लिश कराना होगा। इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से आम जनता या किसी अन्य दलों को 30 दिनों के भीतर आपत्तियां मांगी जाती हैं भैया। यदि कोई वैध आपत्ति नहीं आती तो आयोग पंजीकरण को हरी झंडी दे देता है, ठीक। ये आपका प्रोसेस होता है भैया। अच्छा, फिर बात करें कि पंजीकरण के तुरंत बाद कोई भी पार्टी राष्ट्रीय या भैया राज्य स्तर की पार्टी नहीं बनती। मान लो आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, फिर जरूरी नहीं है कि आपकी पार्टी कैसी हो गई भैया, आपकी राष्ट्रीय या राज्य की पार्टी हो चुकी, कुछ नहीं। राज्य स्तरीय पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी बनने की अलग शर्तें होती है, अभी हम तुरंत जानेंगे उस वीडियो में, ठीक है। तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन होने से आपकी पार्टी ना तो राष्ट्रीय और ना तो राज्य स्तर की पार्टी नहीं बनती, ठीक है। रजिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है। अब राष्ट्रीय स्तर की पार्टी और राज्य स्तर की पार्टी बनने की क्या शर्तें होती है वो हम जानेंगे यहाँ पर, ठीक है। चलिए देखो भाई, सबसे पहले अगर आपको स्टेट पार्टी का दर्जा पाना है, इसका स्टेट पार्टी का दर्जा, तो क्या होना चाहिए भैया? कहते हैं स्टेट पार्टी के लिए राज्य विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों का 6% वोट, राज्य विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों का 6% वोट और कम से कम 2 सीटें आपको जीतना होगा। मान लो आपकी पार्टी ने रजिस्ट्रेशन कर लिया, आपकी पार्टी बन गई। अब जो चुनाव होंगे
मान लो 2027 में विधानसभा चुनाव है, ठीक है, और उस विधानसभा चुनाव में अगर ये पार्टी जिसकी हम बात कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी की, तो अभी ये भैया कोई भी आपकी ना तो राष्ट्रीय है ना ही राज्य स्तर की पार्टी नहीं है, और अभी तक इसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ है, ठीक है। हम यहाँ पर विषय हमारा क्या है कि कैसे बनती हैं पार्टियां, उस विषय पर हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो रजिस्ट्रेशन के बाद अगर आपकी जो पार्टी है वो राज्य विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों का 6% वोट और कम से कम 2 सीटें अगर जीत लेती है, या फिर विधानसभा की कुल सीटों का 3% या न्यूनतम 3 सीटें जीत लेती है, आप समझे, या तो राज्य विधानसभा में कुल वैध मतों का 6% वोट मिल जाए और कम से कम 2 सीटें मिल जाए, या फिर आपको क्या मिलना चाहिए, विधानसभा की कुल सीटों का 3% या न्यूनतम 3 सीटें जीतना होना, ठीक है। अच्छा, तब आपको क्या मिल जाएगा भैया, स्टेट पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। अब नेशनल पार्टी की अगर बात करें तो अभी जैसे हमें बात करूं 2029 में लोकसभा इलेक्शन है, तो लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 4 अलग अलग राज्यों में 6%, 4 राज्यों में अलग अलग राज्यों में 6% वोट आपको मिलना चाहिए, ठीक, और आपको 4 लोकसभा सीटें जीतनी होंगी, या फिर कम से कम 3 राज्यों में लोकसभा की 2% सीटें और 11 सीटें 2% सीटें लगभग 11 सीटें जीतना चाहिए, या फिर कम से कम 4 राज्यों में क्षेत्रीय राज्य स्तर के दल के रूप में मान्यता प्राप्त होना चाहिए। तो ये शर्तें होती हैं राष्ट्रीय दल की, ठीक है। तो भैया मैंने इस वीडियो में आपको बताया है कि जो इस समय बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है कॉकरोच जनता पार्टी, क्या वो पार्टी है या नहीं है, और पार्टी बनने की क्या क्या शर्तें होती हैं, भारत में पार्टियां कैसे बनती हैं, ठीक है। तो आपकी परीक्षा की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन यहां से बनेगा, आपसे पूछ लेगा बताओ भारत में पार्टी बनने की शर्तें क्या होती हैं, ऐसे करके, ठीक है। तो आपका फोकस इन पे होना चाहिए, ठीक है। बाकी हमने आपको पूरा मामला बता दिया है। मामला शुरू हुआ था सीजीआई साहब के बयान से, बाद में उन्होंने माफी मांगी, तब तक ये पार्टी बन चुकी। अभिजीत दीप के नामक इंसान है जिन्होंने पार्टी बनाई है, इंस्टाग्राम पर इनके 21 मिलियन, अभी आप जब तक वीडियो देखेंगे तो 22-23, जब भी आप वीडियो देखेंगे तब तक इसके हो चुके हो, ठीक है। आगे क्या होगा, ठीक है, क्या होगा वो तो देखते ही रहेंगे हम और आप। बाकी हमने आपको इस वीडियो में पूरा का पूरा समझा दिया है। इस वीडियो को हर उस पढ़ने वाले बच्चे के साथ जो तैयारी कर रहा है, ठीक है, वो जरूर इसको देखे कि क्या होती है राष्ट्रीय पार्टी बनने की शर्तें। बाकी की कहानी आपको तो पता ही है, ठीक है। चलिए मिलते हैं भैया आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी साथियों को बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत धन्यवाद और टेक केयर।